नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मानवता का जो केंद्र होता है वो हमेशा कहना चाहिए कामना कर्तव्य से संचालित होता है। दोस्तों, कामना कर्तव्य हमारे अज्ञानता का केंद्र होता है, हमारे बंधन का केंद्र होता है और दोस्तों ये हमें हमारे जन्मजात से ही हमें मिलता है। दोस्तों, इसी को लेकर हमारे जो करुणा कर्तव्य का केंद्र हमेशा आत्मा का बोध का होता है। जो हमारे 1% ऐसे संत महात्मा हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, चाहे संत हो, सूफी हो, ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो, जिन्होंने हमें करुणा कर्तव्य के माध्यम से हमें अपने जीवन में उन उच्चतम श्रुति के ग्रंथ, जिसको हम बोलते हैं उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं, उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है और ब्रह्मसूत्र है और भारतीय दर्शन शास्त्र, जिनके बारे में हमें समझाया गा गा के। दोस्तों, संत कवियों ने हमें दोहाओं के माध्यम से, छंदों के माध्यम से गा गा के हमें समझाया। तो दोस्तों, आज उन 1% ही लोगों की जो करुणा कर्तव्य है जिससे आज हम उनको समझ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे पास ये ग्रंथ होने के बावजूद भी, जो कहना चाहिए भारत के जो दर्शन और भारत के जो आरण्यक ग्रंथ, जिसको हम उपनिषद बोलते हैं, दोस्तों आज ये ग्रंथ होने के बाद इन्होंने पूरे विश्व में ऊंचाई तो को छुआ है, परंतु दोस्तों इसका जो विस्तार और जो फैलना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं फैला है। दोस्तों, आज यही कारण है दोस्तों, ये जो ग्रंथ है ये आम आदमी तक नहीं पहुँचे। दोस्तों, इसका कारण ही है कि आज आदमी कामना कर्तव्य में ज़्यादा लगा हुआ है और वो कामना कर्तव्य हमेशा उसके अस्तित्वगत दुख से आता है। क्योंकि हमारे इन संत ऋषि मुनियों का श्रेय ये है कि उन्होंने जाना समझा कि मनुष्य का जीवन जन्म ही दुख है। दोस्तों, अस्तित्वगत दुख ही हमारा जो है वो मतलब कामना से उठता है। क्योंकि दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और रोना का मतलब ही होता है अपूर्णता, और अपूर्णता में होती है कामना। और जब उसकी अपूर्णता होती है दोस्तों, तो वो संसार की ओर भागता है और सोचता है कि मैं भौतिक चीज़ों से अपने आप को पूर्ण कर लूँ, और निरंतर भौतिक चीज़ों को के पीछे भागते रहता है। और वही उसकी जो भागने दौड़ने की जो कामना होती है वो उसका कर्तव्य बन जाता है। दोस्तों, कामना कर्तव्य का जन्म यहीं से होता है। तो और ये कामना कर्तव्य हमेशा अहंकार के केंद्र से संचालित होती है, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और दोस्तों, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो इसी को हमारे ऋषि मुनियों और संत महात्माओं ने, जो हमारे वास्तविक श्रुति के जो ग्रंथ है, दोस्तों श्रुति के ग्रंथ मतलब वो होता है कि जो मंत्र दृष्टा बोलते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ईश्वर से मंत्र दृष्टा यानी सुना और उसको जैसा सुना वैसा हमारे लिए उन ग्रंथों को रच दिया, और उन्होंने कभी उसका श्रेय नहीं लिया कि हमने लिखा करके। तो दोस्तों, श्रुति के ग्रंथ सबसे सनातन धर्म के वास्तविक ग्रंथ होते हैं, जिसको हम वेद बोलते हैं। वेद श्रुति के ग्रंथ कहलाते हैं, और वेदों का भी जो अंतिम दर्शन होता है उसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिन्होंने ज्ञान को समझा, ज्ञान को पाया, और आज दोस्तों उस ज्ञान को कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कामना कर्तव्य को नहीं समझा। जो लोग धार्मिक लोग हैं उन्होंने कामना कर्तव्य को ही ज़्यादा महत्व दिया, और आज दोस्तों कथा पुराण, ये जो जो स्मृति के जो ग्रंथ है, जो कहना चाहिए मानव ने अपने स्मृति से रचा, उन ग्रंथों को ज़्यादा महत्व दिया गया। और जो हमारे जो श्रुति के ग्रंथ कहना चाहिए, जो इसमें उपनिषद आते हैं, उन ग्रंथों को प्रचार नहीं किया गया। दोस्तों, आज वो विश्व में नंबर 1 तो है, लेकिन आम जनमानस तक उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है। और दोस्तों, इसके पीछे भी एक लोक धार्मिक षड्यंत्र ही है, क्योंकि उनका कामना कर्तव्य स्वार्थ है, ताकि आम आदमी तक ये उच्चतम ग्रंथ न पहुँचे। क्योंकि वे चाहते नहीं कि आम आदमी जो है, साधारण व्यक्ति जो है, वो हमेशा ज्ञानी बने। वो चाहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति वो अज्ञानी बना रहे, ताकि उसके अंदर ये उच्चतम ग्रंथों का ज्ञान न जाए। तो दोस्तों, कुछ व्यक्ति जो है अपने कामना कर्तव्य के स्वार्थ के कारण आम आदमी तक वो वास्तविक जो ग्रंथ है, जो सनातन के जो वास्तविक ग्रंथ है, उसको नहीं पहुंचा पा रहे। दोस्तों, आज हम जैसे समझ पा रहे हैं, दोस्तों आज कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी तक, और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये दोस्तों कि आम आदमी तक उन श्रुति के जो ग्रंथ है, जो उच्चतम ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और भारत के जो दर्शन है, वो आम आदमी तक पहुँचे और उनके अंदर इस दुख से मुक्ति पाए। दोस्तों, यही हमारा करुणा कर्तव्य कहलाता है। तो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा
कि जो हमारा जो करुणा कर्तव्य होता है, जो ज्ञानी पुरुष जो होता है, वो 3 चीज़ों को हमेशा नकार करता है। सबसे पहला नकार करता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण हूँ, वो हमेशा अपने आप को पूर्णता का दावा नहीं करता। लेकिन लोक धार्मिक बाबा हमेशा अपने आप को पूर्ण कहते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो होता है वो कभी अपने आप को संसार की आकर्षण वाली वस्तुओं को नकारता है, क्योंकि वो कहता है कि ये संसार की जो आकर्षण वाली वस्तु है ये उसे कभी सुख नहीं दे सकती। इसलिए जो करुणा कर्तव्य वाला ज्ञानी पुरुष होता है वो संसार की जो मोह माया को त्यागता है। दोस्तों इसी के विपरीत संसार का जो करुणा एक कामना कर्तव्य वाला लोक धार्मिक व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा कथावाचकों को जा के लाखों रुपए लेते हैं लोगों से और अपने पैरों के दक्षिणा और दुनिया भरी की चीज़ें लेके लोगों को ऐसे मतलब स्मृति के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। दोस्तों इन लोगों को अज्ञान में रखना चाहते, वो लोगों को कभी उठाना नहीं चाहते। और क्योंकि लोग बेचारे समझ नहीं है, क्योंकि आज उनके पास जो शास्त्र थे, यदि उन महान लोगों ने जो अपने आप को महान समझते थे नहीं, लेकिन जो समझते थे, उन लोगों ने आज आम आदमी को वास्तविक ग्रंथों से वंचित रखा। दोस्तों आज यही कारण है कि हम उन ग्रंथों को समझ नहीं पा रहे। तीसरा दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसको नकारता है, ऐसे समाज के संबंधों को नकारता है जो उसे कभी पूर्णता नहीं दे सकते, इसलिए दोस्तों उनका नकार करता है। तो दोस्तों यही फर्क होता है एक करुणा कर्तव्य व्यक्ति में और कामना कर्तव्य व्यक्ति में। तो कामना कर्तव्य व्यक्ति हमेशा व्यक्ति को उलझा के रखता है, वो हमेशा उनके अंदर एक इन्हें जो कामना कर्तव्य का भाव देता है कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपको परलोक की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन मतलब स्वर्ग में मृत्यु के बाद सुख भोगेगा। दोस्तों ये सब उल्टा सीधा प्रलोभन आम आदमी, साधारण आदमी को दिया जाता है। और ये ग्रंथ हमारे जो है, इसी ग्रंथ को हम बोलते हैं स्मृति दोस्तों, यानी मेमोरी के ग्रंथ। और श्रुति के ग्रंथ उच्चतम ग्रंथ। तो स्मृति के ग्रंथ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और श्रुति के ग्रंथ को नहीं दिया गया। दोस्तों इसके पीछे ही समझ आता है कि ये कामना कर्तव्य का स्वार्थ है। दोस्तों जागिए दोस्तों, हम कोई भी नारा लगा ले, हम कितने भी सनातनी बोल ले, कितने भी हिंदू बोल ले, दोस्तों इससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपको अपने अंदर इन वास्तविक ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण की गीता के पास जाना पड़ेगा और आपको उपनिषदों के पास जाना पड़ेगा और भारत के जो दर्शन शास्त्र है और उन 9 दर्शन जो है, उन 9 जो आस्तिक 6 दर्शन, भगवान बुद्ध का दर्शन, 7वां 8वां महावीर जी का दर्शन, ये दर्शन जो हमें है, ये हमें हमारी वास्तविकता से परिचय कराते दोस्तों, हमारी अज्ञानता से हमें परिचय कराते। हमारे अंदर वो जितना भी जो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर इनमें फंसे हुए, इनसे हमें मुक्त कराने के लिए बात करते। तो दोस्तों भारतीय दर्शन पूरे विश्व में व्याख्यात है और उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों यही कारण है भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय कर्मयोग के 22वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन से कहते हैं कि मैं कभी भी कर्तव्य में नहीं लिप्त रहता, मैं हमेशा कर्म करता हूँ, निरंतर कर्म करता हूँ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की ये निष्कामता का जो पाठ है हमारे जीवन को एक बहुत ही मुक्ति की दिशा में ले जाता है। मुक्ति मतलब दोस्तों हमारी पार्श्विक वृत्तियों से हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमारे अज्ञान को काटता है। क्योंकि दोस्तों कर्म तो हमारे अंदर जब से शरीर पैदा हुआ तब से निरंतर हमारी इंद्रिया जैसे संस्कारित है, प्रकृति माँ ने इसको डिजाइन करके बनाया है, कर्म तो निरंतर हो रहे हैं। दोस्तों संसार में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो निरंतर कर्म नहीं कर रहा है। तो मनुष्य भी निरंतर 24 घंटे कर्म होते रहते हैं, तो कर्म पर किसी का निरंतर होते रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि होश पूर्ण रह के अपने कर्म पर निरंतर ध्यान रखो और करुणा कर्तव्य पर ध्यान रखो। तो दोस्तों आज हमारे साथ हमारा जो सरोकार है, हमारा करुणा कर्तव्य उन संत ऋषि मुनियों के साथ, उनके रचित ग्रंथों के साथ, उनके रचित काव्यों के साथ न होकर आज हम करुणा कर्तव्य कामना कर्तव्य के पीछे भाग रहे। ये हमारा अज्ञान है दोस्तों, और ये अज्ञान हमारी ज़िंदगी में कभी भी प्रकाश नहीं ला सकता। दोस्तों आज हमें ज़रूरत है हमें अपने ज्ञान को विकसित करने की। दोस्तों हमें अपने आत्मज्ञान को विकसित करने की। जब तक हमारा आत्मज्ञान विकसित नहीं होगा, जब तक हमारे पास हमारे वास्तविक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं होगा। दोस्तों मानव जीवन जो है, ये शरीर और ये जीवन जो है हमें एक बार मिला हुआ है, लेकिन दोस्तों इसको यदि हम अपना व्यर्थ में गवा दें, आपने यदि कथावाचक, किस्सा, कहानी, पुराण इन सब चीज़ों में यदि लगाओगे दोस्तों, तो जो वास्तविक ग्रंथ है, जो श्रुति के जो ग्रंथ है, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, दोस्तों इन ग्रंथों से वंचित रह जाओगे और आपकी मानवता का
जो वास्तविक ग्रंथ है दोस्तों वो इन्हीं में निहित है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और भारतीय दर्शन शास्त्र दोस्तों। बाकी किस्सा कहानी में तो लोक धार्मिक बाबा हमेशा आपको किस्सा कहानी, और वही किस्सा कहानी जो पति परमेश्वर है, पति के पैर पड़ो, पति की सेवा करो दोस्तों, इसी में उलझा के रखेंगे, कर्म कांड में उलझा के रखेंगे, और आपका जीवन पूरा व्यर्थ जाएगा दोस्तों। आपको, क्योंकि हमारी बॉडी की संरचना ही बैठी है दोस्तों ऐसी कि जो हमारे अंदर एक अहंकार तत्व वो हमेशा किस्सा कहानी में ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग मतलब कहानी के प्रचलन में ज़्यादा ध्यान देते, गुटबाजी में ज़्यादा ध्यान देते, कारण दोस्तों ये हमारे बॉडी का इवोल्यूशन ही ऐसा है। तो दोस्तों, और ये दर्शन और हमारे जो ऋषि मुनि है वो हमें यही समझाते कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो दोस्तों। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहते हैं कि तत्व तोमसि, क्यों हमारे जो छांदोग्य उपनिषद के ऋषि हमें समझाते तत्व तोमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म दोस्तों। ये सब जो हमारे उपनिषदों के महावाक्य, ये हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं कि हम जो समझते हैं, हम जो अहंकार के तल से, कामना कर्तव्य के तल से जो जीवन जीते हैं दोस्तों, ये हमारा अज्ञान है, अंधकार है। ये इससे कभी भी हमारे जीवन में विकास नहीं होगा। और दोस्तों ये कभी भी हमारा जो आने वाला हमारा जो डीएनए में कभी विकास नहीं लाएगा। हम निरंतर उसी आज के 70,000 साल पहले या 1 लाख से पहले जो हम होमोसेपियंस डेवलप हुए, जैसे हमारा विज्ञान हमें समझाता है दोस्तों, जैसा हमारा विज्ञान हमें समझाता है कि हम 70 साल पहले जैसे एक एनिमल्स टेंडेंसी में जीते थे, आज भी दोस्तों हम उसी में हैं। हमारा विज्ञान है तरक्की करके आज हम सूट बूट पहन लिए, लेकिन दोस्तों आज हम शरीर के तल पे हम वही कामना हिंसा के केंद्र से संचालित हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, लोभ लालच, ईर्ष्या घृणा दोस्तों, हमारा शरीर की जो वृत्तियाँ वो नहीं बदली है। और दोस्तों इसी को बदलने के लिए जो हमारे जो श्रुति के ग्रंथ है, हमारे जो जो करुणा कर्तव्य को जो ग्रंथ है, जो ऋषि मुनियों का साथ है, जिन्होंने हमें इन समझाया है, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे महावीर साहब हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे कहना चाहिए मीराबाई हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे सूफी संत हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री के जो फिलासफर हुए, सबका योगदान है दोस्तों हमें मानवता के उत्थान के लिए, और मानवता का डीएनए बढ़े, और ताकि वो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस प्रकृति और इस जगत के बीच एक मधुर संबंध बनाए और अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए। तो दोस्तों ये संभव है, लेकिन बशर्ते कि जो हमने हमारे जो कुछ कहना चाहिए कामना कर्तव्य अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु जो हमने अपने जो ग्रंथों ने अपने जो कुछ कथाकथित कथावाचक द्वारा या फैलाए जा रहे इन स्मृति के ग्रंथों को जो फैलाया जा रहा है दोस्तों, इसके प्रति जागरूकता चाहिए। आपको अपने वास्तविक सनातन ग्रंथ उपनिषद और के तरफ जाइए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों को आपसे वंचित रखा गया है। और दोस्तों जब तक आप इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कितनी भी भौतिक पढ़ाई कर लेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, कुछ ही बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन आपके घर में ये पाश्विक वृत्ति कभी खत्म नहीं होगी। ये पाश्विक वृत्तियों का अगर निराकरण करना है तो इसके लिए दोस्तों हमारी उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और भारतीय दर्शन शास्त्र दोस्तों, ये ही मानवता के प्रासंगिक ग्रंथ है। इसी से दोस्तों हमारे अंदर की ये जड़ता जो बैठी है, इस शरीर के अंदर जो वृत्तियाँ, पाश्विक वृत्तियाँ है, इसी से दोस्तों ये पाश्विक वृत्ति की समझ बढ़ेगी और ये निरंतर फिर हम मुक्ति की ओर बढ़ने लगेंगे दोस्तों। यही हमारे ऋषि मुनियों की सीख है, यही भगवान राम की सीख है, कृष्ण की सीख है, यही हमारे सूफी संतों की सीख है और महान ऋषि मुनि संत महात्माओं की सीख है कि मानव का जन्म एक पशु वृत्ति में हुआ है और पशु वृत्ति से मुक्ति यानी मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, ये सब कुछ दोस्तों यही कारण है, यही है कि हम अपने निर्वाण, केवल, मुक्ति, मोक्ष की ओर बढ़े। और दोस्तों ये जीते जी संभव है, यही हमारे दर्शन शास्त्र हमें बताते, यही हमारे गीता उपनिषद बताते, यही हमारे सब संत महात्मा हमें समझाते हैं। लेकिन दोस्तों किस्सा कहानी, कथावाचक, इन सब चीज़ों जो आपको भ्रमित करते हैं और कामना कर्तव्य में डालते हैं दोस्तों, इससे बचिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य आप तक यही है दोस्तों। अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं किसी पुराण कथावाचकों के विरोधी नहीं हूँ दोस्तों। मैं उन ऋषि मुनियों ने जो हमें समझाया और जो हमें एक सार्थकता की, मानवता के विकास की जो बात की और उत्थान की जो बात की, जो आज हमारे जीवन में प्रासंगिक है,
दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी ही एक ऐसा माध्यम है जो जो कहना चाहिए हमारी जो पुरानी मान्यता, परंपरा, कल्पना जो लाखों सालों से चली आ रही उसको हटाना, क्योंकि दोस्तों वो हमारे अंदर हमारे ब्रेन में ट्रेप करके बैठ गई है, एक कंडीशनिंग माइंड बना के बैठ गई है। और कंडीशनिंग माइंड यानी एक भरा हुआ पात्र में कभी दूसरा जल नहीं समाता। अब कितना भी कोशिश करेंगे दोस्तों, यदि हम अपने माइंड को इसी मान्यता, परंपरा, कल्पना से यदि भर लेंगे, इन्हीं कथावाचकों से भर लेंगे, तो जो वास्तविक ग्रंथ हम इन्हीं को सच मान के बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है दोस्तों वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को जो कथा कहानी पढ़ाई जाती है वो व्यक्ति उसी को सच मानने लगता है और उसी के आधार पर जीवन जीने लगता है और वास्तविक सनातन ग्रंथ से वंचित रह जाता है। दोस्तों अब ये क्यों ऐसे हमारे लोग धार्मिक बाबा लोगों ने हमारे उच्चतम ग्रंथों का प्रचार नहीं किया, इसी को बोलते दोस्तों जहाँ कामना कर्तव्य होगा तो वहाँ वास्तविक ग्रंथों से आप वंचित रहेंगे। दोस्तों हमें करुणा कर्तव्य दिखानी है, हमें वास्तविक ग्रंथों को समझना है, अपने बच्चों को पढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि आज शिक्षा भी प्रणाली हमें उन वास्तविक ग्रंथों से परिचय नहीं कराती। क्योंकि दोस्तों उसी का डिसएडवांटेज है कि हमारे अंदर हिंसा, लोभ, लालच निरंतर बढ़ रही है और हमारी शारीरिक बीमारी निरंतर बढ़ रही है। दोस्तों आज कितनी बीमारियाँ हमारे अंदर घेरे जा रही है, हमारे विज्ञान तरक्की कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सब उसके बावजूद भी हम विफल हो रहे हैं, हम मानसिक तनाव में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं। कारण दोस्तों यही है क्योंकि हम अपनी बॉडी की संरचना को नहीं समझ रहे। हमारी बॉडी पूरी केमिकल रासायनिक से चलती है दोस्तों, हमारे अंदर सारा इवेल्युएशन प्रोसेस से आया, हमारी पार्श्विक वृत्ति है, हमारी कामनाएं हमारे अंदर बैठी है। इन कामनाओं को समझकर मुक्त होना, इस अहंकार भाव से मुक्त होना, यही जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों यही कहता हूँ कि वास्तविक सनातन ग्रंथ से जुड़िए और समझिए और भगवान कृष्ण के साथ रहिए।